हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर एकेटी यूनिवर्सिटी का बीटेक का ब्रांच सीएस और आईटी के अंदर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट है डीएसटीएल, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो मतलब कि पेपर में आ जाते हैं। जो वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, थैंक यू। पर अब हम यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 का पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट एंड रिलेशन टाइप। इसमें मतलब कि सेट्स के टाइप और रिलेशन के टाइप, ये 2 मार्क्स में पूछ लेता है। अब सेकंड वाला इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तो टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। जब हमारे तीनों ही रिलेशन एक सेट के अंदर एक रिलेशन बन जाए इन तीनों का, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दो कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी होएगा ऐसे पूछ लेंगे प्रूफ करने के लिए, वो हमारा 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अब है आगे POSET, एक ये और हेजन डायग्राम, इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आ जाता है 7 मार्क्स में। अब है बंडेंट मॉड्यूलर एंड कंप्लीट लेटिक्स, या फिर डेफिनेशन एंड थ्योरम। इनकी मतलब कि डेफिनेशन पूछ लेगा इन तीनों में से, या फिर इनकी थ्योरम प्रूफ करो, वो आ जाती है 7 मार्क्स में। या फिर यूँ पूछ लेगा कि डेफिनेशन और थ्योरम दोनों चीज़ बताओ इन तीनों की। ठीक है, ये यूनिट 1 में से तो बस यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यूनिट 2 के देखते हैं। यूनिट 2 के पहला है टाइप्स ऑपरेटर्स ऑन फंक्शन। टाइप्स बताओ ऑपरेटर्स के ऑन फंक्शन पे, ये हमारा 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अब है वेदर ईच ऑफ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव एंड आल्सो कंप्यूट इनवर्स ऑफ फंक्शन। ऐसे पूछ लेगा कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है और इसका इनवर्स ऑफ फंक्शन निकाल के दिखाओ, ये 7 मार्क्स में पूछ लेगा। अब है थर्ड है बलून अलजेब्रा डेफिनेशन। बलून अलजेब्रा की डेफिनेशन पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में। डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, ये 2 मार्क्स में पूछ लेता है। अब है एनी सेट ABC फॉर्म एंड 3 सेट है ABC जो सेट फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें जस्टिफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की यूजिंग बलून अलजेब्रा एंड और नोट, ये सब यूज करके। अब है एक फिर आगे है के मैप। के मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 मार्क्स में पूछ लेता है। यूनिट 3 है थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। इसके अंदर पहला है वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, सेकंड है डिफाइन टैटोग्रोजी कंट्रोडक्शन एंड कंटिन्यूटी यूजिंग। इसमें जो है ना इसे पूछ लेता है चेक करो ABC सेट है टेक्नोलॉजी और या फिर कंटिग्यूसी है, और इसमें इसकी ट्रूथ टेबल और इक्विवेलेंस पूछ लेंगे कि ये इसकी ट्रूथ टेबल बताओ, इसे डिफाइन करो यूजिंग ट्रूथ टेबल और इक्विवेलेंस। ये हमारे 7 मार्क्स में भी पूछ लेगा और 2 मार्क्स में भी पूछ लेगा। फिर है क्वालिफाइड टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। क्वालिफाइड टाइप्स बताओ प्रॉपर्टीज के, और इन्फ्रेंस थ्योरी ऑफ प्रिडिक्टिव लॉजिक। इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है 7 मार्क्स में। अब आगे देखते हैं। अब है यूनिट 4 के देखेंगे। यूनिट 4 के एबलियन ग्रुप। एबलियन ग्रुप मतलब कि क्या हुआ, जैसे एक जी है, जी एक सेट फॉर्म कर रहा है 1 - 1 i - i विद आ बाइनरी ऑपरेटर्स। इसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है, मल्टीप्लीकेशन टू बी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई करो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से, वेहर आई जो है ना वो हमारा आयोटा है। आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1। डिटरमाइन वेदर जी इज अ एब्रिक और नॉट। अरेबिक एबेनियन है ये हमारा, नो नहीं है ये जी जो है ये हमारा, इसमें एबेनियन ग्रुप है हमारा जी, जो सेट है 1 - 1 i - i, जो विद द बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, और मल्टीप्लीकेशन टू बी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसमें हमें आई की वैल्यू दे रखा है i √-1, और ये हमें बताना है कि जी जो है ना ये हमारा एबेनियन है या फिर नहीं है।
ठीक है। अब आगे वाला देखते हैं, ये है सब ग्रुप एंड ग्रुप। इसके अंदर पूछ लेंगे सब ग्रुप और ग्रुप के बारे में। अब आगे है साइक्लिक ग्रुप थ्योरम एंड क्वेश्चन। साइक्लिक ग्रुप जो है ना, इसके ऊपर इसकी थ्योरम पूछ लेंगे और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लेंगे इसके ऊपर। अब आगे है स्टेट एंड एक्सप्लेन लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम बताओ और उसे एक्सप्लेन करो। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे 4th यूनिट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही लगता है। अब फील्ड प्रॉब्लम, फील्ड से रिगार्डिंग प्रॉब्लम, जैसे कि प्रूफ दैट द सेट इज रेसिडल्स। रेसिडल है कि ये सेट या फिर नहीं है, इसे प्रूफ करो कि ये रेसिडल सेट है। हाँ, अब देखते हैं यूनिट 5 के, यूनिट 5 का पहला वाला जो है वो है ग्राफ एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ और टाइप्स ऑफ ग्राफ बताओ। ग्राफ क्या है, ग्राफ के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। जैसा पहला है कंप्लीट ग्राफ, पहला हो गया कंप्लीट ग्राफ, दूसरा हो गया लैपेटिक ग्राफ, तीसरा है पैनोलर ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, मल्टी ग्राफ और सिंपल ग्राफ। ये जो है ना, ये 6 ग्राफ हैं, ये टाइप्स हैं। इनकी सबकी मतलब कि हमें डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि किसी पे भी 2 या फिर 2 मार्क्स, जो 1 या 2 पूछेंगे वो तो 2 मार्क्स में पूछ लेंगे। और जो सारा बताओ ग्राफ और टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो वो हमारा 7 मार्क्स में भी आ जाएगा विद एग्जाम्पल। अब है यूलर ग्रुप एंड हैमिल्टन ग्राफ। यूलर ग्राफ और हैमिल्टन ग्राफ ये दोनों पूछ लेंगे। इन दोनों में से कि ये या तो इनका डिफरेंस बताओ या दोनों डिफाइन करो विद एग्जांपल, ऐसे पूछ लेता है। अब आगे आइसोमेट्रिक और होमोमेट्रिक ऑफ ग्राफ। आइसोमेट्रिक ग्राफ क्या है और होमोमेट्रिक ग्राफ क्या है, ये पूछ लेगा, ठीक है। अब है पिजन होल प्रिंसिपल। ये जो पिजन होल है ना प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल पूछ लेगा कि ये प्रिंसिपल क्या है, और इसका न्यूमेरिकल पूछ लेगा इसके बेस पे। या फिर जो 7 मार्क्स में ऐसे भी हो जाता है कि डिफाइन करो पिजन होल प्रिंसिपल, और उसमें एक न्यूमेरिकल दे देगा सेकंड पार्ट में कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, तो ये हमारा 7 मार्क्स में भी आ जाता है। अब ग्राफ कूलिंग एंड क्रोमेटिक नंबर। ग्राफ कूलरिंग क्या होता है और क्रोमेटिक नंबर क्या है, डिफाइन करो इसे, इसके रिगार्डिंग पूछ लेगा। अब हैंड शेकिंग थ्योरम एंड रिप्रेजेंटेशन। हैंड शेकिंग थ्योरम क्या है और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इसमें देखो जो है ना मैथ्स, इसमें मैथ्स कह रही हूँ, DSTL में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो अधिकतर यूनिट 1, 2, 3 इसमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो तुम शुरू की 3 यूनिट बिल्कुल अच्छे से करके चले जाओगे, आप जो है ना पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिना उसके। और जो बस यही है, हमारे 4 से 5 टॉपिक है हर एक यूनिट में, जैसे आपने देखा। जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।